खबर है, मैं खुश आमदीद, मेरे साथ हैं ताहिर मलिक साहब और मैं हूँ सईद काजी। नाज़रीन, कुछ खबरें। इमरान खान से तफ्तीश का मामला अभी तक हल तलब है और इनके वकला का ये कहना है कि भाई हमने तमाम फार्मेलिटीज़ पूरी कर दी हैं, 2 दफ़ा लिख के भी दे दिए, मगर हुकूमत के जो वकील हैं वो मुतमिन नहीं है। तो ये सिलसिला भी अभी फंसा हुआ है। इसके साथ ही पंजाब में हुकूमत की तब्दीली की आवाज़ें आ रही हैं और यकीनन ये इतना ही दानिशमंदाना अमल होगा जितना फेडरल गवर्नमेंट को तब्दील करके नेकनामियों में इजाफा हुआ था। तो चलें ये भी देखते हैं इसका क्या नतीजा निकलता है। अगर ये इस सिलसिले में कामयाब होते हैं, तहरीक इंसाफ क्या वापस कौमी असम्बली में आएगी? इस हवाले से फवाद चौधरी साहब और दीगर लोगों की जो शराइत है वो आपके सामने रखेंगे, वो क्या कहते हैं। और सबसे बड़ी स्टोरी इस मुल्क की वो है सैलाब। सैलाब की वजह से बढ़ने वाली बीमारियाँ, गुर्बत, बेरोज़गारी और आने वाले दिनों में शदीद महंगाई का जो ख़तरा और खौफ है, इस पे हम एक पूरा सेगमेंट इस पे बात करेंगे। लेकिन मलिक साहब, ये तफ्तीश का मामला रोज़ाना, ये पूरी जो आपकी स्पेस है अखबारों की, आपकी टीवी स्क्रीन्स की, ये लगता है सबसे बड़ा मामला खान साहब की इंडाइटमेंट, सज़ा है कि क्या सिलसिला है? देखिए काई साहब, हमारा जो अनफॉर्चुनेटली सिस्टम है, जो मैं अपना लीगल सिस्टम की बात कर रहा हूँ, अदालती सिस्टम की बात कर रहा हूँ, पुलिस के सिस्टम की इन्वेस्टिगेशन, इंसाफ तो बाद में होता है ना, जो भी होता है उसका हिस्सा ही बनना ही आपकी पनिशमेंट होती है। हमारे यहाँ जो सिलसिला है, अब ये साबिक़ वज़ीर आज़म की कहानी है कि आपको बार बार जब अदालत में आना पड़ेगा, वकील ला रहे हैं, ये कर लें वो कर लें, तो असल में सज़ा जो होनी है वो सच है झूठ है वो बात नहीं है। असल में आपकी सज़ा ये है कि हमारे यहाँ पॉलिटिकली ट्रेजिडी ये हो गई है कि मौजूदा हुकूमत को ये समझ आ गई है कि इमरान की पॉपुलैरिटी जो है वो सज़ा दे रहे हैं इसके कामयाब जलसों की। जो जलसे हो रहे हैं ये किसी को समझ नहीं आ रही, वहाँ से लोग किस तरह आ जाते हैं, कहाँ से आ जाते हैं और बढ़ते जा रहे हैं। और आपको पता है इस ज़माने में हम कहते हैं कि लोग सियासी तौर पे बड़े ठंडे हैं, मगर इमरान के वाले में नहीं है। तो ये हमारी 70-75 साल तारीख में हर हुक्मरान ने अल्टीमेटली रियासती मशीनरी को यूज़ किया, पुलिस को यूज़ किया। अब देखें वकील क्या कह रहे हैं, वकील सेटिस्फाई नहीं है। अब कौन सी आपने दहशतगर्दी आपने किसी जज के ख़िलाफ़ या किसी मजिस्ट्रेट के ख़िलाफ़ बात की है? आपने F-16 निकालना है, टैंक निकालना है, मुझे भी बताएं ना, आप भी कॉमन सेंस से मुझे बताएं कि आपने इमरान से क्या चीज़ की तफ्तीश? वो कहते हैं जी ये शामिल तफ्तीश करें, जिस तरह FIA में नवाज शरीफ साहब या इससे पहले शहबाज शरीफ साहब या JIT में पेश हुआ करते थे, इन्हें पेश किया जाए। और जो PTI के जो वर्कर हैं वो कहते हैं हम इस तरह पेश नहीं होने देंगे, आप लिख के ले लें, अदालत के आता में हमसे तफ्तीश कर लें जो तफ्तीश आपने करनी है। तो ये एक सिलसिला। लेकिन एक बात मलिक साहब, इनको समझ क्यों नहीं आती, क्या वजह है? इतने दानिशमंद लोग हैं, 35-40 साल से पाकिस्तान की सियासत में ये है, इन तमाम आमाल और इन तमाम इकदामात की वजह से ये जो जलसे आपको टीवी पर अभी नज़र आ रहे हैं उनका फैलाव और उनमें शमूलियत बढ़ती चली जा रही है। और जितना ये इस पर जोर देते हैं, जितना आके टीवी पर हम इनको गालियाँ देते हैं, असल मामला तो ये है कि जाएँ, आपके पास हुकूमत है, डिलीवर करके खान साहब को गलत साबित करें। और यहाँ आपने कहा था कि डॉलर नीचे आ जाएगा, आपने कहा था जनाब IMF का हमें वो मिल जाएगा, वो काम करें जो करने वाले हैं। सारे काम छोड़ के खान के पीछे लगे हुए हैं। मुल्क की हालत आपके सामने है। आप तो पढ़ी लिखी बात करें, आसानी किस में है? आसानी में यह है कि आप इतने मुकदमे कर दें, कहीं ना कहीं गैप निकले और हथकड़ी लग जाए, खान साहब जेल चले जाए, तो जल से बंद। यार जान छुटनी है फिर भी। नहीं बात आप पहले वो सही आप कह रहे हैं। मेरा आपका तो सवाल ये, मैं आपसे सिंपल कर रहा हूँ कि मेरे लिए मसला है एक बंदे के जल से नहीं खत्म हो रहे, उसकी पॉपुलैरिटी खत्म नहीं हो रही। कैसे खत्म होगी? एक तो तरीका है कि मैं अपना काम करूँ। हाँ। अब वो मैं बात करूँगा तो कहेंगे आप ट्रैक से हट गए। 5 माह में जो महंगाई हुई है पाकिस्तान में, मेरे 75 साल में नहीं देखी। एक हाल ये है कि मैं बंदे के पुत्र की तरह एक पासन की इकॉनमी बनाऊँ, IMF से जान छुड़ाई जाए, मुल्क को उसके पाँव पे खड़ा किया जाए। आसान काम क्या है? 6, 7, 8, 9, 10 मुकदमे कर दो। एक मुकदमे में भी हिट हो गया इमरान तो जमानत गई, जेल गया तो जलसे बंद हो गए। सिंपली। लेकिन देखो ना, एक तो हुकूमत ने बहुत बड़ा काम किया, इसको तो आप माने ना। वो क्या है? वो ये मिफ्ताह इस्माइल साहब रो दिए आकर, दर्द पड़ा हमारे दुख में जिस तरह वो शामिल हुए हैं। ओ भाई, खुदा का वास्ता, आप खुद कह रहे हैं कि मैं सेठ का बेटा था, मेरी बेटी सेठ की बेटी है, बहुत खुश है। लेकिन ये है कि आप सिर्फ सेठ के बेटे नहीं हैं, इस मुल्क के फौरन अपना वजीर खजाना है और आपकी जिम्मा है, आइन में कुछ जिम्मेदारियां जो आपने पूरी करनी है। मैंने भी वजीर बना दो, मैं भी सुबह उठ कर रो के फिर घर टूट जाऊंगा। यहाँ पे भी रोना आसान है ना। ये क्या है? यहाँ पे भी रोना आसान है। अब आपने जो बात की खां पे मुकदमे देखें, एक तो तरीका कि आप वो पर्पसेस देखें, वो चीज़ें ढूंढें, वो कॉजेज ढूंढें जो इमरान को पॉपुलर कर रहे हैं।
सबसे बड़ी जो सजा है, मैं तो डाटा पढ़ के पागल हो गया कि 5 महीने में 85% से ज़्यादा पेट्रोल महंगा हो गया। सिर्फ 2-3 चीज़ें बातें करूँगा। 125% बिजली महंगी हो गई। मजमूई महंगाई है, गौर से सुनिएगा, 350% है। इसमें तो मैं कहता हूँ अपना सईद काजी भी जल्द से करेगा, पॉपुलर हो जाएगा। तो इमरान को गिरफ्तार किए बगैर, नाहल किए बगैर, आज तो वो फवाद चीख के थक गया। मैं तो मलिक साहब फिजिकली हाँ को डिलीट करना है, फिजिकली से मुराद है कि पॉलिटिकली नहीं हम आ सकते। अगर आप बेरोजगारी को गिरफ्तार नहीं करेंगे, नहीं वो नहीं, इस सैलाब को गिरफ्तार नहीं करेंगे, कैपेसिटी इस महंगाई को गिरफ्तार नहीं करेंगे, कैपेसिटी नहीं, तो खान साहब को गिरफ्तार करके आपने क्या कर लेना है? खान क्या तो एहसान है आप पे कि कम से कम उसने लोगों को मुज्तमे एक सियासी मकसद में रखा हुआ है, एनार्की नहीं हो रही। तो अगर अकल हो तो फिर बात है ना, इस हुकूमत को कौन समझाए? वही सारा सवाल वही है ना। आज देखें इलेक्शन कमीशन से भी खान ने जवाब दे दिया। खान ने वहाँ पे भी यही जवाब दिया कि ये तो आईनी तौर पर हम मुझसे नोटिस ही नहीं कर सके। आम शायद लोगों को पता नहीं कि इलेक्शन कमीशन भी एक अदालत है, अगर आप उसकी भी तौहीन करें तो वो भी आपको नोटिस कर सकें। आप देखें खां को आपने कहाँ से नहीं छोड़ा। इलेक्शन कमीशन ने भी कहा जी आपने तौहीन की है, फारग फंडिंग अलग है, तोशा खाना अलग है। अब इधर अदालतों में आ जाएं जो कि आपकी फेडरल हुकूमत मुद्दई है, दहशतगर्द आप है, तौहीन अदालत। और बकौल उस वक्त की अपोजिशन और आज की गवर्नमेंट, जो ये इलेक्शन कमीशन है जिसने इनको सिलेक्ट किया था, अब इनको सजा देगा। यानी पहले इस इलेक्शन कमीशन ने बकौल इनके खान साहब को सिलेक्ट किया था। मैंने नहीं कहा, ये कहते थे ना ये सिलेक्ट। अब जो इनका अपना सिलेक्टेड है वो अब बकौल ये चाहते हैं कि वो उनको सजा दे दें। थोड़ी सी ये क्या है? थोड़ी सी कॉमेडी है ना, कुछ बताएं। ये कॉमेडी है, ये तो ब्लैक कॉमेडी है। नहीं कॉमेडी भी है, क्योंकि ये कॉमेडी ये है कि इस इलेक्शन कमीशन को भी सिलेक्ट इमरान खान ने किया था। पहले उन्होंने कहा कि इन्होंने सिलेक्ट किया, उसने भी किया। कहने का मतलब है कि सिस्टम सैनिटी तो कहीं नजर नहीं आ रही ना। मेरी बात तो सब तरफ घूमे, मेरी बात खोए हुए हैं। मेरी बात सिलेक्ट किया है, मैं इम्तिहान देता हूँ CSS का, मुझे सिस्टम ने सिलेक्ट किया है, सवेरे उठ के मैं रिश्वत लेनी शुरू कर देना। मैं इल्जाम नहीं लगा रहा, मैं इलेक्शन कमीशन पर कतई इल्जाम नहीं लगा रहा, ना मेरा हक है, ना मैं कोई मेरे पास कोई सबूत है। मैं सवाल ये कहता हूँ कि क्या मेरी सिलेक्शन मुझे ये राइट देती है कि मैं अपना काम ठीक ना करूं? नहीं वो नहीं देती, मगर नहीं, मेरे मतलब ना आज मैं ये कहता हूं कि मैं आपके सवाल का जवाब देता हूं कि पंजाब पब्लिक जो फेडरल पब्लिक कमीशन है जो ये इम्तिहान देता है, वो 200 लड़कों को हर साल यहाँ की प्रीमियम जॉब्स देता है। वो प्रीमियम जॉब्स इसलिए देता है कि वो आके अपना काम गलत करें या रिश्वत लें, या हम उसको जाके पकड़ सकते हैं कि यार लड़का मेरिट पे आपने जो पहले नंबर पे आया था वो तो बहुत बड़ा रिश्वतखोर निकला मुबैना तौर पर, तो हम आपको पकड़ेंगे। बात यह है कि इफ यू क्वालिफाइड एंड ही मस्ट हैव क्वालिफाइड, इनकी कोई राजा साहब, मैं तो उनकी इंटेग्रिटी पे शक नहीं कर सकता। इनकी इंटेग्रिटी पे शक पहले किसने किया? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने, मैंने नहीं किया। इनकी इंटेग्रिटी पे दूसरा शक आज कौन कर रहा है? इमरान खान कर रहे हैं जिन्होंने इनको सिलेक्ट किया था। मेरा आर्गूमेंट कुछ और है, मैं आपसे डिसएग्री नहीं कर रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि लीडरशिप का भी क्वेश्चन है ना, आपकी मर्दम शनासी का भी तो क्वेश्चन है ना, आपके लोगों की सिलेक्शन का भी तो क्वेश्चन है ना। आप इलेक्शन कमीशन जिस दिन उसको लगाते हैं, रवाना में जाके आप कहते हैं कि एक अच्छी खबर सुन लो, मैंने एक बहुत ही खूबसूरत हीरा ढूंढ लिया, एक बेहतरीन इलेक्शन कमीशन ढूंढ लिया, अब पाकिस्तान सेफ हार्ड में है। तो इसका मतलब है फिर आपकी जजमेंट भी नहीं है, आपकी अहलियत किधर गई? आपने पाकिस्तान चलाना है ना, मैंने तो नहीं ना कहा था। तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि मैच बराबर है, 2020 है, मैच टीमें नहीं, मैं ये नहीं कह रहा मैच बराबर कर दें, आप वो कर दें। मैच बराबर होता ना, मैच बराबर होता ना तो आपने 7 मुकदमे ना खान साहब पर कराए होते हैं। मैच बराबर होता तो आपकी 60% काबीना जो है बकौल खान साहब के जो कहते हैं जमानतों पे है कि केसेस हैं उन पे। कितने बंदों पर, इमरान खान के अलावा कितने लोगों पर केसेस हैं जो अब बने? दहशतगर्दी के केसेस बने 25 मई को, जब आपने मार के बुरकस निकाला उनका, 7 केसेस बना दिए। सर मैच बराबर नहीं है मलिक साहब, मैच बराबर हो। मैं ये कहता हूं कि मैच अगर बराबर होता तो लाखों बंदे उसके पीछे ना होते। मैच बराबर नहीं था। पहली दफा आपको जो थापड़ा लेके, मतलब वो अब थापड़े नहीं रहे आपके पास, करें काम, अच्छा डिलीवर करें। एक जरा थोड़ा बड़ा काम टेक्निकल सवाल है जो मैंने खुद सवाल करके आपको उससे फर्दर सवाल करता हूँ। मुझे लगता है कि ये एक साइकोलॉजिकल हर्ब है इमरान की विल तोड़ने के लिए। नफसियाती दबाव में रखो, आज उस अदालत में जाना है, आज उस अदालत में जाना है, आज वहाँ पे बयान देना है। डू यू थिंक इमरान को इस तरह ब्रेक किया जा सकता है, नफसियाती तौर पर कमज़ोर किया जा सकता है? मुझे क्या पता, शायद ब्रेक कर लें या ना कर लें। हम तो वैल्यू जजमेंट इस तरह देंगे जिस तरह एतजाज एहसन साहब ने हमें कहा था कि भाई ये जो तौहीन अदालत है ये तो सवाबदीदी मामला है। एक तरफ आप सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को 5 जजों को भगा देते हैं तो तौहीन नहीं होती, और खान साहब पर लगी है, ठीक है करें उसको, मैं तो नहीं कहता गलत लगी है, अदालत ने लगाई है। बात ये है कि इंसाफ होता नजर, जिस तरह कहा जाता है ना, होता नजर आए, ये मामला है। और दूसरी बात ये कि इस तरफ इस वक्त आप जो करेंगे आप पंजाब की गवर्नमेंट गिरा दें, क्या होगा? अच्छा तो मैं गिरा दें,
पंजाब पे आने लगा हूँ। उससे पहले मैं छोटी सी आपको खबर दे दूँ जो PTA के हलकों में है, वो ये थी कि खान साहब आपने क्यों नहीं गैर मशरूत माफ़ी मांगी। आपको अदालत ने भी कहा, काफ़ी लोग जो इस कानून के शोबे से मुतल्लिक़ है, समझदार लोगों ने कहा गैर मशरूत माफ़ी मांगे। खान का ज़रा एक आर्गूमेंट है बड़ा इंटरेस्टिंग है। खान के जो सर्कल है वो कहते हैं जी हाँ मैं माफ़ी मांगूँ इसका मतलब मैं एक्सेप्ट करूँ मैंने तौहीन अदालत की है, मैंने तो की नहीं है। वो अपना केस इस तरह लेके आ रहा है जो तौहीन अदालत। नहीं, इस पे एक और बात ऐड कर देना आपको। 2 मुआवन उन्होंने मुकर्रर किए, एक मखदूम साहब थे जो कि नवाज शरीफ साहब के जज भी रहे हैं, और एक मुनीर साहब, मुनीर वो बड़े मशहूर है। उन दोनों ने कहा ये अदालत ने उनको अपॉइंट किया है, अदालत के मामले खास एक जज बहाली तहरीक में बड़ा रोल था उनका मुनीर। उन्होंने कहा कि जनाब इसको जाने दें, उनकी राय है, राय सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की प्रिवेल करेगी, फैसला उन्हीं का होगा, वो जो कहेंगे ठीक होगा, हम पहले ये कह दें। मगर उन्होंने जो अपने मुआवन मुकर्रर किए थे उन्होंने कहा था ये टेंटम आउट नहीं करती तौहीन अदालत पे। तो बहरहाल जो भी सिलसिला है, मैं सिर्फ आपको पॉलिटिकल बात बता रहा हूँ। पॉलिटिकली आप जितने केसेस खान साहब पर लगाएंगे इस मुल्क के अवाम यही समझेंगे कि चूंकि हम खान के साथ हैं इसलिए ये सब कुछ हो रहा है। तो आप 2 काम गलत कर रहे हैं, डिलीवर करें, सर धड़ के रोएं ना हमारे सामने, रोने के लिए हम हैं, क्योंकि आप रुलाने वाले हैं, रो के हमारा रोल आप ना लें, आप हमें रुलाते हैं। नहीं तो आप काम करें अपना, नहीं आप डॉलर लाएं 200 से नीचे। कहां से लाएं, किस क्यों? तरह लाएं? इन्होंने कहा था कि जब IMF का हमें डील मिल जाएगी, जो मिल गई, आप झूठ साबित हो गया। तो फिर यार आपने किया क्या है, आपने 5 महीने में एक साइन करके जो पुराना एक एग्रीमेंट था $1.7 बिलियन लेके मुझे पागल बनाया कि $1.7 बिलियन आएंगे, पाकिस्तान बन जाएगा स्विट्जरलैंड, पाकिस्तान बन जाएगा डेनमार्क, और $5 बिलियन तो मंथली आपका ट्रेड डेफिसिट है, $2 बिलियन तो आपका करंट अकाउंट डेफिसिट है। मतलब को अकल की बात करें यार, 1.7 बिलियन जितने लोगों ने यहाँ आके आर्गूमेंट किया कि जनाब अब तो खैर आप बड़े मजबूर हैं, डॉक्टर शफाक हसन खान साहब आए, दूसरे लोग आए, अब मैं इस पर थोड़ी सी वदात कर दूँ। बात यह है कि अगर आप इस वक्त चाहें कि अपना ये जो ट्रेड डेफिसिट आपने ख़त्म करना है और आप अननेसेसरी इंपोर्ट्स नहीं करेंगे, आपको WTO और आपके मुआहदे जो हाथ बंधे हुए हैं, उन्होंने क्या हुआ, शायद तयश पे पाबंदी लगी, उसके बाद उन्होंने कहा नहीं जी खोल दो, अच्छा ठीक है हम इतनी प्यूनिटिव उस पर ड्यूटी लगाएंगे, कोई खरीद नहीं सकेगा 600%, आखिर वो भी हटा दी। क्यों? उन्होंने कहा ना खबरदार, हम आपको इसलिए 1.1 बिलियन नहीं दे रहे कि आप हमारी चीज़ों पे ड्यूटी लगाएं। तो ये जो पैसे से पहले, अब मैं बताता हूँ ये तमाम वायदे कब हुए। शौकत अजीज़ ने जो पहली रिफॉर्म्स की थी, फर्स्ट IMF की रिफॉर्म, फिर सेकंड रजीम ऑफ IMF रिफॉर्म्स, जिसमें टैरिफ गिराए, ये ऐसे ही था कि जैसे हमें फ़ोन करें किसी डाकू को कि जनाब दरवाज़ा खुल गया है, तशरीफ़ लाएं, वहाँ माल पड़ा हुआ है। दिस वॉज व्हाट दैट शौकत अजीज डिड। अच्छा थोड़ी एक्सपोर्ट और उसका आज बेड़ा गर्क हो गया। जो इंपोर्ट की आप बात कर रहे हो ना, पाकिस्तान का जो रेवेन्यू इकट्ठा होता है वो सारा इंपोर्ट से होता है, ड्यूटी से होता है। अब आपने जब इंपोर्ट को डिस्करेज किया तो 2 उसके बड़े नुकसान हुए। एक तो आपकी ड्यूटी कम हुई, दूसरी आपकी इंपोर्ट नहीं बढ़ी। इंपोर्ट बढ़ेगी तो एक्सपोर्ट बनेगी। आपका रॉ मटेरियल तो आपने बनाना नहीं, आपने तो कुछ करना नहीं यार। आप रॉ मटेरियल कौन कह रहा है नहीं, उसकी मैं आप दो चीज़ें बड़ी। एक्सपोर्ट क्यों नहीं बढ़ रही, जो उसकी तरफ मैं आने जा रहा हूँ। एक्सपोर्ट इसलिए नहीं बढ़ रही कि एक तो आपने इंपोर्ट पे पाबंदी लगा दी, LC बंद कर दी, और दूसरी जितनी बिजली और पेट्रोल आपने महंगा कर दिया ना काजी साहब, इस पैदावारी लागत में आप कुछ बना ही नहीं सकते। असल ये इशू है, इसमें तो बात ही कोई नहीं कर। अच्छा आप मुझे बताएं 60 रुपए यूनिट के बिजली के बिल से आप ये टाई बना सकते हैं, कोट बना के दुनिया को भेज सकते हैं, आप ये घड़ी बना सकते हैं। चले अब ये इस पे मैं बात आपको आके करूंगा। इमरान खान ने कहा था 4 हल्के खोलें, मैं कहता हूँ 4 डीलें खोल दें। ये जो बिजली की 4 डीलें खोल दें, 1994 की खोल दें, एक इमरान खान के अगर दौर में हुई है वो खोल दें, और बाकी नवाज शरीफ साहब के दौर की खोल दें। आपको पता चलेगा कि हम एक्सपोर्ट में बर्बाद क्यों हुए। और इन्होंने जो कौन सी इन्होंने कैपिटल, ये इशू है सर, उस पर बाद में बात करते हैं। मैं आता हूँ पहले पंजाब में हुकूमत की तब्दीली। सेंटर में कर लिया आपने, सेंटर में करके इमरान खान साहब की परफॉर्मेंस का मलबा जो आज बहुत थोड़ा लगता है 3.5 सालों में, जितना मलबा पिछले 4-5 महीनों का है, इसको इकट्ठा करें तो को हमारा का पहाड़ बन जाता है। ठीक है, अब पंजाब में आप ले लें, पंजाब की हुकूमत आप ले जाएं, अपने किसी जो भी अपने खौफ की वजह से या अपनी किसी जो भी आपकी गलतफहमी है वो कर लें आप, तो फिर क्या होगा? कौन सा खतरा है इस वक्त? चौधरी परवेज़ इलाही साहब, चौधरी परवेज़ इलाही साहब जितना इस वक्त मुल्क को और रियासत को सूट करते हैं, और कौन सूट करता है मुझे बताएं। मैं आपको पंजाब में क्या हो रहा है, पहले तो आपको जो हमने पिछली जुमेरात को डिस्कशन की थी कि सबसे बड़ा जो मसला पंजाब का, अल्लाह ना करे कि पंजाब के लोग नहीं हैं,
पंजाब की खिदमत नहीं है, पंजाब के मसाइल नहीं है। मसला सबसे बड़ा कि अगर कायदे मुस्लिम लीग नून वापस आता है पंजाब में तो अगर मेरी बात अब सुन लेना, इशू क्या है? इशू ये है कि उसकी आमद एक्सपेक्टेड है अक्टूबर में। उससे पहले जो मिशन है वो है पंजाब में कब्जे का मिशन है। उसको किस तरह पूरा किया जा रहा है कि पहले तो सबसे पहले इंटरनल जो डिस्कशन हुई है, नंबर 1 आया कि हमने परवेज़ इलाही से कहना है कि आप अपना वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें, यानी कि बर्डन टू प्रूफ परवेज़ इलाही पे है। अब उसके लिए 2 काम पहले भी कर लिए गए हैं। काफ लीग के 5 से 6 बंदे चौधरी शुजा साहब की मोहब्बत में दोबारा गिरफ्तार हो गए। पहले उनकी मोहब्बत में थे, फिर वापस आए, अब वहाँ पे चले गए। अब इधर इन्होंने 10-12 से ज़्यादा लोग जो है ना MPA, वो एक कोई ऐसा कोई चक्कर चल रहा है काजी साहब, इस पर भी आपने बोलना है। एकदम पता लगता है कि हमारे MP होते हैं, आज कहते हैं जी हमारी पार्टी की क़यादत ठीक नहीं है, हमारी सिमत ठीक नहीं है, हम ये नहीं है, हम वो नहीं है, तो पता नहीं एकदम वो कहते हैं हम इस्तीफ़ा दे रहे हैं। वो मैं उस तरफ आता हूँ, मैं जो आपको थोड़ी सी खबर की अपनी जो इनसाइड आपको दे दूँ, तो 10 से 15 MPA PTI के हैं, वो डेंजर जोन में चले गए, या वो इस्तीफ़ा दे देंगे या वो उस दिन आएंगे नहीं। 5 बंदे मैंने आपको कहा। मैं क्या जी तुम्हारी गल मान ली, गवर्नमेंट बन गई ना दी, गवर्नमेंट बन गई, अगली गल कर देना। मैं इसकी बात सुनाए को है हमारे पास शॉर्ट दुरानी साहब, अच्छा 60 नहीं है, अच्छा बात ये है, ये स्टेटमेंट है कि पंजाब की हुकूमत जा रही है। यार बना लो गवर्नमेंट, आप गवर्नमेंट बना ले, आपको किसने रोका है? जिस वक्त इससे पहले मियां नवाज शरीफ साहब वापस आए थे तो पंजाब में किसकी गवर्नमेंट थी? अपनी थी उनकी। किसकी? शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट थी ना। किन्ना बंदा बाहर आया सी, की कर लिया सी तुसी? कुछ नहीं किया, और सिद्धो तो पकड़ के उधर ले गए थे। व्हाट हैपेंड? एंड राइट नाउ यू आर एंजॉयिंग द हिस्टोरिकल अनपॉपुलैरिटी। और ये आपके अपने बंदे हमसे जब मिलते हैं तो वो कहते हैं कि साडा तो बेड़ा गर्क हो गया है हुकूमत देखने दे विच, नहीं कहते। अब अगर आप पंजाब में भी ये छोटी मोटी जो एक सेमलेस बनी हुई है, इसको ख़त्म कर देते हैं आप, और इमरान खान को और अपने तय आप उसको कॉर्नर करेंगे, तो क्या होगा? जो लोग अभी तक फेंस पे बैठे हुए हैं और खान साहब के साथ नहीं है, वो भी चले जाएंगे। तो ये अकल क्या हुआ है? आप डिलीवर, आपको 1 साल मिला हुआ है, आप कहेंगे हम इलेक्शन नहीं कराते, हम 2023 तक डिलीवर करेंगे, कीमतें नीचे लेके आएंगे, खान साहब आपका मुकाबला करेंगे। इससे आप तो सुनी बातें कर रहे हैं, इस तरह का हमारा कोई मकसद नहीं। हमारा मकसद है कि बाबा जी वापस आ जाए, कायद साहब वापस आ जाए, पंजाब में पंजाब पुलिस हमें मिल जाए, कोई रौनक लग जाए। एक और भी इशू आ रहा है ना, जो मतलब मैं एक अपने एक्सपीरियंस से बात कर रहा हूँ। परवेज़ इलाही का जो पहला टाइम था पंजाब में, मैं इसको वन ऑफ द बेस्ट टाइम समझता हूँ। ब्यूरोक्रेसी कंट्रोल में चीज़ें सीधी सिमत में जा रही थी, पढ़ा लिखा पंजाब का एक प्लान था, हेल्थ आई, ये वार्डन आए। मगर इस बार आप अगर गौर से देखें ना तो आपको लगेगा नहीं कि पंजाब में वज़ीर आला कौन आया। इसकी वजह एक आपकी ब्यूरोक्रेसी को भी कहीं से कहीं समझ नहीं आ रही कि हु इज़ द रूलर। और यहाँ पे तो जीबोरी चले आप ये बात मान ली का जो सरबराह सुने ना, वो कहता जी मुझे इसलिए निकाल दिया कि सनाउल्लाह राणा की बीवी को, तो अजीब यहाँ पे भी हाल, ये बड़ा अजीब सा हाल है। जिस दिन यहाँ शहबाज शरीफ साहब या मेरे दोस्त मलिक अहमद खान साहब तशरीफ ले आएंगे, तो उस दिन एक इनकलाब आएगा और ब्यूरोक्रेसी के अंदर से एक नई ब्यूरोक्रेसी पैदा होगी और डिलीवरेंस शुरू हो जाएगी। नहीं, यू आर, लेट मी फिनिश, यू आर गोइंग डाउन द हिल। स्टेट खौफनाक किस्म के माशी के साथ बाजारी में है। हर गुजरा हुआ दिन आने वाले दिन से बुरा है। पिछले 2 दिनों में 3 रुपये आपका डॉलर गिरा है। कोई मैजिक वैंड है आपके पास? आपने ये कहा था कि जनाब हमारी डील होती जाएगी तो हम डिलीवर कर लेंगे। इस वक्त मुसीबत क्या पड़ी हुई है कि इनसे जो तवक्कुआत थी उसके 200% उलट हुआ है। ये तो यही आप करेंगे क्या हो? मलिक साहब ये 2010 भी नहीं है, ना 15 है, ना 18 है, ना ये 20 है। हम पाकिस्तान की पूरी दुनिया एक खौफनाक इकोनॉमिक विंटर में एंटर हो रही है। ऐसे ही नहीं आया। यहाँ मैं आपके साथ हूँ, तो कर लो। बड़ा अच्छा आपने टॉपिक दिया। अगर पंजाब इसी तरह रहता है, PTI की हुकूमत रहती है, परवेज़ रहता है, तो साउथ पंजाब में जो तबाह बर्बादी है किसके खाते पड़ेगी? इमरान खान के। आप किसी हॉस्पिटल में चले जाए, ना कोई इमरजेंसी है ना दवाइयाँ मिलती हैं, किसके खाते पड़ेगी? इमरान खान को। जो सड़कें टूटी हैं किसके खाते पड़ेंगी? इमरान खान को। जो महंगाई होगी है, पंजाब पुलिस जो बंदा मारेगी, जहाँ ब्रूटैलिटी, मैं समझता हूँ जो आपका एंगल है, मेरा 100% आपसे क्लियर है। मेरे ख्याल में ये भी इमरान के लिए एक फेवर होगी कि पाइया भी साढ़े स्यापा पा। यार मैं आपको इमरान खान के बारे में बता दूं, इमरान खान के रेले को गुजारना पड़ेगा। जो आप बंद बांधेंगे ना, ये सलाब सलूब अब जो मर्जी कहें, और यार पॉलिटिक्साइज हो गया समाज। ये देखिए ये क्या बुराई है? पॉलिटिक्स इज पार्ट ऑफ सोसाइटी। नहीं था ना, पहले कुछ और पहले डीपोलिटिसाइज था। पहले जो है उतर माशाल्लाह अच्छी बातें हो रही थी, बड़े बड़े प्रोजेक्ट लग रहे थे, खाबे दाएं बाएं, माल अंदर कदी बार, सब हो रहा था।
अब एक तो माल ख़त्म हो गया, माल का क्या करोगे? नंबर 1, आज इस वक्त जरा साहब कल टीवी पे प्रोग्राम करते हैं, देख लेते हैं कि इस वक्त सैलाब जदगान के लिए अवाम ने कितने पैसे दिए और रियासत की क्या औकात थी, जो कि सबसे ताकतवर इदारा तो रियासत है ना, लोग पर्सनली पैसे दे रहे हैं। सोनिया खान साहब ने फिर को 5-6 अरब मुबैना तौर पर प्लेजेस लिए हैं, पैसे आएंगे तो देखेंगे। मगर सवाल ये है कि आप इस मुल्क, आज आपका 35-40 साल का तजर्बा है। मैं सुन रहा था एहसन, क्या नाम है उनका, एहसन इकबाल साहब, हमारी पूरी टीम है, ये खान साहब वाली मुझे बातें याद आती हैं, हमने पूरी तैयारी करके रखी हुई है। वो तैयारी किधर है एहसन इकबाल साहब? वेयर इज दैट तैयारी? मेरा रुपया रोज खजल हो रहा है। अच्छा, वो भी एक तैयारी, खबरें ये आ रही हैं कि सागडार भी आ रहा है अक्टूबर को ना वापस मियाँ साहब के साथ, वो $150 ले आएंगे। वो तो इतनी ऐसे खबरें आती थी कि टीवी पे, यूट्यूब चैनल पे इंटरव्यू आते थे कि ये तो डॉलर, मैं कहता हूँ मैं सबसे बड़ा उनका वोटर हूँ, 150 लेके आए, वो खुदा की कसम वो लेके आए करें। और मैं ये कहता हूँ, और मैं बात बताऊँ हजूर, इमरान खान साहब का सबसे बड़ा ब्लंडर क्या था? बताएं क्या? उनका ब्लंडर ये था कि ये जो उन्होंने कानून साजी कराई थी हमारे सेंट्रल बैंक की, और इन्होंने सब, और बिल्कुल ठीक उस वक्त अपोजिशन में शोर मचाया था, इसमें पूरी मुस्लिम लीग और सब ने कहा था ये क्या कर रहे हो, वो आज तो तुम्हारी गवर्नमेंट है और माशाल्लाह एक बहुत बड़ी आपके पास अपोजिशन है, रुकावट ही कोई नहीं। क्या नाम है प्यारा सा अपोजिशन का, मैं भूल जाता होता हूँ, वो अपना राजा रियाज साहब। तो भाई इस कानून को रोल बैक करें ना। अच्छा काई साहब, एक और मेरे जेहन में एंगल है, खान साहब ने ये भी थोड़ा सा सब सोचने वाला एक सवाल मेरे जेहन में आ गया कि खान साहब जाते हैं ना जलसे से पहले, तो ऐसे एक माइंड बनता है कि जनाब खून खान है बाज नहीं है ना। इस बार वो ऐलान कर रहा है कि मैं अब लॉन्ग मार्च करने लगा हूँ, क्योंकि वो जो आर्गूमेंट उनका है कि जो हुकूमत है वो 19 किलोमीटर में पंजाब हमारा है, फैज़ाबाद तक तो हमें कोई नहीं रोक सकता। मगर गुजरांवाला में जाके ये मेरी फीलिंग है, मैं आपका तबसरा चाह रहा हूँ, खान साहब ने फिर आगे डेट डाल दी कि नहीं आप तैयार हो जाओ मेरे टाइगर हो, कुछ होने वाला है। डू यू थिंक कि खान ने कहीं जाके इसको डिले कर लिए, या जो असल सवाल मैं करना चाह रहा हूँ, खान ही एक्सेप्ट कर लिए कि इलेक्शन नहीं हो सकते इन हालात में? नहीं देखिए, खान साहब बड़े एक तो क्लोज रखते हैं अपने कार्ड अपने सीने के, नंबर 1। दूसरे, खान साहब की ट्रेनिंग है ना जो क्रिकेट की, वो इधर इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। वो ऑलवेज़ आपको ऐसा काम करते हैं जो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड हो। मिसाल देता हूँ मैं आपको, उन्होंने वर्ल्ड कप के फाइनल था गालबन, या उसमें जो खुद पहले आ गए थे, अपने जो मेन बैट्समैन थे वो बचा लिए, एंड इट वाज वेरी अनएक्सपेक्टेड, एंड देन ही आल्सो डिलीवर्ड। ये भी एक्सपेक्टेड नहीं था कि टीम की भी तारीफ नहीं की, अनएक्सपेक्टेड करते हैं वो। चलें, तारीफ नहीं की, किसी का नाम ही नहीं लिया, वो तो खान साहब, मतलब है देखो, मेरा तो बस चले तो खान साहब जो है वो मतलब है कि जिंदा रहें मगर इस दुनिया में न रहें, जो क्योंकि जो मेरे नाल कर गए नहीं हो, जो साढ़े नाल की थी उन्होंने, वर्ल्ड कप जीते, यानी उन्होंने वो की है कि मैं दुनिया के ग्लोब के किसी कोने पे घर से बाहर नहीं निकल सकता। और मैंने सुना है, अब कुछ लोग सोचते हैं कोई मास्क बनवा लें और मास्क पहन के बाहर निकला। नहीं, सर को बचाने ना, नहीं, जो मुझे आपने पहले भी बताया। मैंने कुछ नहीं बताया। आपका मतलब हमारे जो, मेरी अगली बात सुने, खान साहब को आप कैसे माफ करेंगे? खान साहब ने इस ग्लोब पे किसी जगह पे आपको घर से बाहर एक वॉक करने के काबिल नहीं छोड़ा, तो आपका दुख मुझे समझ आता है, और वो सही है। नहीं, बहुत बुरी लगी है, ये नहीं लगी है भाई, नहीं लगी है जो ये बिजली का बिल है, इमरान ने जरूर, और बिजली बिल है या नहीं है, बिजली के बिल पहले बड़े माशाल्लाह मुफ्त बिजली आप दिया करते थे हमें, पहले भी IPPs के साथ बैठ के खाबे आप ही खाते थे। बात ये है कि खान साहब ने बड़ा बुरा काम कर दिया, मुझे समझ नहीं लगती। बहरहाल ये तो अल्लाह करने वाला है, आगे बढ़ते हैं। तो मेरा ये राय है कि ये जो थोड़ी बहुत आपके पास एक सेम्बलेंस है ना डिलीवरेंस की, सेंटर में बैठ के डिलीवर करें, डॉलर लाए 150 पे। अगर इसहाक डार साहब के पास ये बात है, मैं सबसे बड़ा उनको सपोर्ट करूंगा। आज ही बदले मिफ्ताह इस्माइल साहब एज एन अटर फेलियर तो साबित हुए हैं। नहीं, वो इस तरह की खबरें आ रही हैं ना, जिस तरह मैंने बताया कि जनाब ये सितंबर में पंजाब गया, जिस तरह मैंने आपसे बात की कि पंजाब में आपकी हुकूमत आ गई, और उससे बाद आ गया अक्टूबर में सुनने में आ रहा है कि अपना नवाज शरीफ और अपना इसहाक वो भी पाकिस्तान डार वापस आ जाएंगे, और उसके बाद आ जाएगा नवंबर बड़ा अहम महीना, और हो सकता है उसके बाद आप कहीं ना कहीं इलेक्शन की तरफ मुँह कर। मलिक साहब, एक ज़माने में ना मैं साम्राज्य अदब पढ़ाता था, जिसे आप अंग्रेजी अदब कहते हैं, हम इनकलाबी साम्राज्य अदब कहा करते थे। अच्छा। तो उसमें एक फ्रेजल वर्ब था या एक इस्तिलाह थी, पेपर ओवर। पेपर ओवर का मतलब ये था कि एक दरख्त है, उसका तना में चीरा आ गया, तो उसके ऊपर कागज़ लगाना, उसको हम पेपर ओवर कहते हैं। मैं छुपा देना, बस उसको छुपा दो। बात यह है कि ये जो पेपर ओवर करने की बातें हैं ना, यहाँ पे सोसाइटी आपकी जो है वो पोलराइज हो गई है, आपके लोग जो हैं वो तकसीम हो गए हैं, और उसका एक गालिब हिस्सा खान साहब की तरफ चला गया। ये पेपर ओवर नहीं होगा, ये पंजाब की गवर्नमेंट ख़त्म करना पेपर ओवर करना है। ये ना, ये आप कहाँ रह रहे हैं, इसको
तने को भरने के लिए आपको ज़मीन पर डिलीवर करना पड़ेगा। अगर आप ज़मीन पर डिलीवर नहीं करेंगे तो जब तक खान साहब मौजूद हैं, अल्लाह उन्हें सेहत और ज़िंदगी दे, वो आप और फिर कोई और खान भी आ जाएगा। मगर और एक बात और, वो जो खान के बाद खान आएगा ना, वो ज़्यादा डरावना होगा। आगे बात करें। लेट्स बी वेरी न्यूट्रल। मुझे ये बताएं, ये पाकिस्तान का सारे एक्सपर्ट कह रहे हैं ये सबसे बड़ा सदी का सैलाब है, साउथ पंजाब सारा आपका डूबा हुआ है। ये कौन सी सियासी विजडम है, कौन सी सियासी अकल है कि आप यहाँ पे ना हर महीने के बाद हुकूमत बदल देते हैं? आप अंदाज़ा लगाएं, मार्च से अगर आप कैलकुलेट करें जितने इजलास हुए हैं, होटलों में आप ख्वार हुए हैं, बसों में आप ख्वार हुए हैं, यार आप 60% पाकिस्तान के सूबे को इस तरह चलाएंगे। इसमें दोनों शामिल हैं, कभी इमरान खान आ जाता है गुस्से में, कभी वो गुस्से में आ जाते हैं। तो ये किस किस्म की सियासत है हमारी? क्या किधर जा रहे हैं? देखिए बात ये है ना, अभी नहीं सीरियसली पॉइंट आउट कर रहे हैं कि यार जितनी 2 घंटे बाद हम आईजी बदल लेते हैं, 4 घंटे बाद हम सीएम बदल लेते हैं, 5 घंटे बाद हम बदल लेते उसकी वजह कि सिस्टम डिसफंक्शनल है। खान साहब के दौर में भी यही था, सिस्टम डिसफंक्शनल है। प्रॉब्लम वो आईजी वो चीफ सेक्रेटरी नहीं है। ये जो आपका निज़ाम था जिसमें आपने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप भी शुरू की थी और जो आपने बाहर की कंपनियों को ठेके दिए थे, यहाँ की तुर्की की कंपनियां लाहौर साफ करती थी और लाहौर दुनिया का सबसे गंदा शहर बन गया, करा लो सफाई। ये आपका सिस्टम बैठ गया है। आप ये कहते हैं जो इमरान खान रोज बंदा बदलता, रोज बंदा बदलेगा ना, क्योंकि सिस्टम डिसफंक्शनल है। आपको इस पे कंसेंसस, और ये जब कहते हैं ना आए मिल के बैठे, शहबाज शरीफ साहब ठीक कहते हैं, आए मिल के बैठें और सिस्टम पे बात करें। सिस्टम पे आप बात करेंगे ना तो इस सिस्टम की बर्बादी का नतीजा आप जैसी लीडरशिप की शक्ल में निकलता है। आपको पता है अगर सिस्टम बदलेगा तो हम नहीं रहेंगे। कैसा मिल के बैठना तो पड़ेगा। बैठे, ब्रेक है, एक ब्रेक की जाना है और उसके बाद आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ साहब की क्या कोई मुलाकात का सिलसिला है या नहीं है, ये क्या मामला है, इस पर बात करेंगे। तहरीक इंसाफ क्या वापस कौमी असम्बली में आएगी? और अभी हमने महंगाई और इकॉनमी पे एक डिटेल्ड एक सेक्शन करना भी है, क्योंकि सबसे बड़ी खबर है जो पीछे चली जाती है और ये ज़मानतें और ये सारा एक खेल है, एक नॉन इशूज़ का, वो आगे आ जाता है। हाजिर होते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। एक तो मलिक साहब मैं ये बता दूं कि फिर कोई मुलाकात की खबरें आ रही जो होनी है जनाब जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब के बारे में कुछ अहम फैसले वतन अजीज़ की तकदीर के हवाले से करेंगे। बड़े महफूज हाथों में है हमारा मुस्तकबिल, तो जो भी फैसले होंगे माशाल्लाह अच्छे ही होंगे। नहीं, इसमें एक छोटी सी खबर है, वो भी इसीलिए मरीम साहब अभी जो अपने हर बार हाई कोर्ट चली जाती है, मेरा पासपोर्ट दे दो, वो इसी मीटिंग का हिस्सा बनना की रोल है। इसका बड़ा पाकिस्तान के जो बड़े मेजर डिसीजन हैं उसमें उन्होंने कोई डिसीजन करना है जो पाकिस्तान के हालात वो कहते हैं ना, मैन प्रोपोजेस गॉड डिस्पोजेस। देखें क्या होता है क्या नहीं होता। तारीख के जो फैसले होते हैं, जिसमें नेपोलियन जैसा बंदा कहता था कि इनटेंजिबल फैक्ट, नेपोलियन कहता था 50% मेरे 25% फैसले जो हैं इस लीप इन द डार्क, अंधेरे में छलांग है, और मुशर्रफ साहब कहते थे मेरे 100% काजी जो तो करने दे यार, काजी जो मर्जी को 75 साल में को अवाम के हक में कोई अच्छा फैसला होगा, वो हमेशा एंड रिजल्ट तो अवाम के लिए तो बुरा ही है। ये तो मतलब मैं तो कह रहा हूँ कि इनके लिए को होता है। देखिए इन पर पॉलिटिशियंस को ये सोचना चाहिए कि ये इनका मुल्क है और यहाँ ये हुक्मरानी भी करते हैं, तो ये सिस्टम जो है हैविली रिग्ड है इन द फेवर ऑफ 1%। UNDP की रिपोर्ट निकाल लें और $17 बिलियन खा जाते हो, खुदा का खौफ करो। हमारे ऊपर $150 बिलियन का कर्जा डाल दिए और ये भी नहीं देखते कि हमसाये में जो है वो क्या कर रहे हैं। 5 गुना हमसे बड़ी मैशत है, कम से कम हमारा $150 बिलियन तो हमारा होना चाहिए था ना। उनका अगर 560 बिलियन है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, और मैं आपको पहले भी खबर दे चुका हूँ कि वो 160 बिलियन की IT तो बेच ही रहे हैं। अब सबसे महंगी चीज़ जो बिक रही है वो माइक्रोचिप है, दुनिया में मिल नहीं रही। ये ताइवान में यही लड़ाई है चीन और उसकी, और वो मोदी उसमें जा रहा है उसकी प्रोडक्शन में। ये फाइनेंशियल टाइम, ये जो माइक्रोचिप है ना, ये हर मशीन में डलती है और इसकी जो इसकी है ना वो सप्लाई चेन वो टूट गई है, जिसकी वजह से चीज़ें महंगी हो रही हैं, चीज़ें जो है वो बन नहीं रही। तो वो उधर वो सोच रहे हैं और हम क्या है, हम चलो आगे बढ़ते हैं। वैसे भी इंडिया जो है 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड है, और उसकी तो क्रॉस कर ये जो बात है ना, इंडिया 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी तो है, लेकिन उसमें उसकी पर कैपिटा इनकम देखें और रूस की देख लें। रूस उससे बहुत छोटी इकानमी है, लेकिन $10,000 से ज़्यादा $10,000 से ज़्यादा पर कैपिटा इनकम है इनकी। को 18-2000 बनती है, आई डोंट नो एग्जैक्ट इतनी बनती है। तो इसलिए मैं ये भी हमारी इरादा कभी प्रोग्राम करेंगे कि GDP और इसके जो होते हैं ना, ये भी वारदाती है, क्योंकि जब नीचे कुछ नहीं जाना, सारा माल ऊपर जाना, तो GDP जितनी मर्जी कर छोड़ो। आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं, आपके पास कुछ बड़े चश्म कुशा किस्म के फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, आई नो, कि जो इस सैलाब का इम्पैक्ट
हमारी मैशत पे आ रहा है, उस पे सब कुछ चीज़ें होती हैं बड़े प्राइड से, बड़े और खुशी के अच्छा साथ। ये बात हम पहले ख़त्म कर लें क्योंकि ऊपर से भी रोला पाया ने कि ये तहरीक इंसाफ क्या कौमी असम्बली में वापस जाएगी? वैसे की हो गया, अगर जाएगी तो फिर की होएगा, नहीं जाएगी तो फिर की होएगा? वो बेसिकली वो देखें, वो एक पॉलिटिकल गेम है उनका। वो थोड़ा सा थ्रेट उन्होंने कहा जी कि अगर सदर साहब कहते हैं, वो जिस तरह मैंने पंजाब की आपको स्ट्रेटजी बताई है ना, पंजाब के पैलर आ रहे हैं। पंजाब में स्ट्रेटजी ये है कि उन्होंने फैसला किया इत्तेहादियों ने कि हमने अदम एतबार नहीं पेश करनी, गवर्नर पूछेगा कि आप जनाब लेके आए वोट ऑफ कॉन्फिडेंस। तो वो कहते हैं अगर इस तरह, तो अगर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस होता है, अगर सदर कहता है तो हम भी चले जाएंगे। मतलब ये है कि वो हम भी जहाँ पे वोट डाल लेंगे। अच्छा, फवाद चौधरी साहब हुकूमत के रहने या हिलने की सूरत में उन्होंने ये कंडीशन दी है। वो कहना ये चाह रहे हैं कि हम असेंबली में MNA बनने के लिए नहीं जा रहे, MPA शिप के लिए नहीं जा रहे, बैठेंगे नहीं, अगर हुकूमत के लिए कोई काम है तो हम चले जाएंगे। ये तो उन्होंने बड़ी क्लियर कर दिया, क्योंकि हमारा वो मैच तो 2020 है ना, कि आपने एक सिक्का लगाया हमने भी लगाना है। वो मैंने आपको पंजाब से ये सारा ये दर्द जो उठ रहा है पंजाब से उठ रहा है, क्योंकि यहाँ पे गवर्नर नून का है, वहाँ पे PT सदर है। वैसे तो पाकिस्तान का सदर होता है, इस पर शक नहीं, मगर वो अपॉइंटमेंट तो PTI की है। तो वो बेसिकली ये कहना चाह रहे हैं अगर ये बात है तो एक प्रेशर टैक्टिस है, फिर हम भी असेंबली में चले जाएंगे, हम भी वोट डाल देंगे। देखें बात यह है कि PTI ने एक तरफ तो अपनी ये देखें ना, उन्होंने जो अवामी पॉपुलैरिटी है उसके हवाले से तो अब मेरे ख्याल में कोई भी नहीं कहता कि ये नहीं है या ये झूठ है। दूसरी तरफ मैंने जो बहुत पहले आपको खबर दी थी कि जो इस्टेब्लिशमेंट है वो एक घोड़े पे बैठ नहीं करती। आलमी इस्टेब्लिशमेंट की बात कर रहा हूँ। अच्छा। आलमी फाइनेंशियल इस्टेब्लिशमेंट की बात कर रहा हूँ, जो सही हुक्मरान है, जो होते हैं वो एक घोड़े पे बैठ नहीं करते। अब उनका स्टेक है ना, पाकिस्तान की जो सबसे बड़ा रेवेन्यू जहाँ से निकाल के लेके जाते हैं वो तो आलमी मालियाती इदारे लेके जाते हैं। और दूसरे नंबर पर मुझे IPPs आ गए हैं और जिस पर बड़ा हम शोर मचाते हैं जो नहीं, पहले नंबर पे चलेगी IPPs का। अगर आप 1100 अरब का जो डेफिसिट वो भी निकाले ना खसारा, तो IPPs के कर्जे के साथ तो नंबर 1। और अभी जो गैस का सर्कुलर डेट आ गया वो डाले, कह रहा हूँ आपको, मतलब बुरा ना बनाइए, कर्जों और फौज ये सफेद हाथी जो आपने पाल रखे हैं, अगर आप इनमें अंदर जाके जिस तरह डॉक्टर इकरामुल हक कहते हैं कि यहाँ रिसीवर बिठाएं, यहाँ जाके इनका ऑडिट करें, देखें क्या वारदात है। इसके बाद ये जो आपने टर्मिनल बनाया था, ये जो खाकान अब्बासी साहब के दौर में जो बना था, जहाँ पे मेरे ख्याल में एक दिन की कैपेसिटी पेमेंट $2.75 लाख थी या क्या थी, इतनी थी। चलो ये तो आप हुक्मरानों की बातें बताते ना अच्छी। तो मैं ज़रा जो पाकिस्तान के साथ होने जा रहा है, मैं पढ़ रहा था ये अपना फॉरेन पॉलिसी, बड़ा एक मतलब रेफरेंस इसका मैं दे रहा हूँ जिस मैगजीन का। वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान का जो फूड क्राइसिस है ना, बहुत रियल क्राइसिस बनता जा रहा है। वो कह रहे हैं कि सैलाब से तो आप शायद निपट रहे हैं या उसके अंदर यानी आगे जो उससे बड़ा अजाब आ रहा है वो फूड क्राइसिस आ रहा है। आप ज़रा देख लें जो इन्फॉर्मेशन मैं वर्ल्ड वाइडली जो डाटा की बात कर रहा हूँ, 1/3 पाकिस्तान पानी के जनाब आपको ले डूबा है, 65% हमारी फसलें तबाह हो गई हैं। और ये याद रहे कि हम $16 बिलियन का खाना पीना बाहर से मंगवाते हैं, जिसमें कुर्दनी तेल भी शामिल है, हम यूक्रेन से कनक भी लेते हैं। उस हालात के बाद कितना ज़राई रकबा तबाह हुआ है, 65% हमारी फसलें तबाह हो गई, जिसमें 70% चावल है। और इसमें 30 लाख मवेशी, देखें आपके जो ये जो जानवर लोगों की ज़िंदगी है, उनके लिए पैसा है, उनकी लाइफ है, ब्रेड एंड बटर है। 30 लाख की मैं आपको बात कर रहा हूँ। तो इतने उसके साथ हेल्थ है, 3 करोड़ 30 लाख लोग मुतासर हैं। और सबसे बड़ी जो ख़तरनाक बात है, अभी कह रहे हैं कि मानसून मज़ीद एक्सपेक्टेड है। 45% पाकिस्तानी ज़राई जो ज़मीन है वो तबाह बर्बाद हो गई है। काजी साहब, दुनिया अगली जो खौफनाक जो पाकिस्तान के बारे में, अनफॉर्चुनेटली कि अच्छी चीज़ें नहीं हमारे बारे डिस्कस होती, अब ये डिस्कशन हो रही है कि पाकिस्तान में एक किस्म का भूख की कमी, फूड क्राइसिस, कहत जो होगा वो सैलाब से बड़ा इशू बन रहा है। ये डाटे के बाद वो कह रही है। ये तो फिर देखना क्या स्ट्रेटजी है। पंजाब हुकूमत आप मुझे बताएं, पंजाब हुकूमत बदलने से मसला हल हो जाएगा। मसला ये है कि इस वक्त बेशक इमरान खान साहब भी बैठ जाएं, हम भूल जाते हैं यार सारे केसेस कुसेस भी बंद करो, जो ज़मानतों पे उन्हें रिहा भी कर दो, हमारा ये मसला हल कर दें, हमारे $150 पे हमारा डॉलर ले आएँ, $150 पे डॉलर आएगा। और उसके बाद बात यह है कि यहाँ बैठ के कंसेंसस डेवलप करें। कौन सा कंसेंसस कि आपकी इकानमी ब्लीड कहाँ हो रही है। आपकी इकानमी अगर $17 बिलियन UNDP के मुताबिक आपके यहाँ किस बंदे ने, डॉक्टर कैसर बंगाली ने, डॉक्टर क्या नाम है पाशा साहब ने, यहाँ पे किस बंदे ने आके नहीं कहा कि ये, डॉक्टर इकरामुल हक साहब ने कहा कि यार ये इनसे पैसा रोकें, ये जो ऊपर सारे का सारा जा रहा है कोई नीचे जाके फेंकें, और तो उससे होगा ना। हिरोशिमा गिरा था जापान पे, आज वो देखें वो क्या है। इसी तरीके से सेकंड वर्ल्ड वार में जो इसका क्या असर हुआ था जर्मनी का, तो उसको आप देखें। बात यह है कि ना आपके पास स्ट्रेटजी है, ना आपके पास नज़रियात हैं, ना आपके पास विल है। बस एक बात है, खान साहब किसी तरीके से मादूम खाकम बदन, मेरे मुंह में खाक, कि बस वो गायब ही हो जाएं कहीं पे।
किधर और चले जाएं, किसी मुल्क में चले जाएं, तो फिर भी कुछ नहीं होगा। फिर अगर इमरान खान साहब को आप गायब कर देते हैं और बिजली का बिल जिस रेट से बढ़ रहा है, वो मूवमेंट आप कभी फेस नहीं कर सकेंगे। ये मूवमेंट तो फिर किसी पाकिस्तान का कोई एक्सपर्ट, कोई बिजनेसमैन, कोई दिमाग रखने वाला बंदा जो अपना कारोबार के हवाले से, एक बंदा नहीं मुझे आज तक मिला जो ये कह दे कि 50 रुपए, 55 रुपए, 60 रुपए यूनिट बना के आप पैदावार कर सकते हैं, आप एक नॉर्मल मुल्क बन सकते हैं, आप घर चला सकते हैं। आप यकीन करें 6 महीने से मैं हर किसी जगह जाता हूँ ना, किसी जगह आप चाहे नमाज़ पढ़ने चले जाएँ, किसी भाई के घर चले जाएँ, बहन के घर चले जाएँ, बिजली का बिल डिस्कस ना हो, ये हो ही नहीं सकता। पाकिस्तान का बिजली का बिल एक नया शरारती कार्ड बन गया और हर वक्त एक हिडन वॉर रहती है, और ताड़ा कितना बिल है, साड़ा कितना बिल है। दिस इज योर सोशल टॉक। ये शेख रशीद साहब ने कुछ कहा, शायद हम आपको सामने में दिखा सकें। गंदम की कीमत 2000 से 4000 मन मुकर्रर करना, गरीब को घास खाने पर मजबूर करना है। सर्दियों से पहले ही गैस की शॉर्टफॉल शुरू हो गई। UN के सेक्रेटरी जनरल को भी चंदे की ईमानदारी की यकीनदहानी कराई जा रही है। ना कोई गैर मुल्की इमदाद मिली, ना मुल्की इमदाद की साख है। इमरान खान की टेलीथॉन। बहरहाल मिफ्ताह के रोने से मैशत ठीक नहीं होगी, ये भी उन्होंने। UN का खिताब एक बहाना है, असल में नवाज शरीफ को मनाना है और शीन की सियासत आर पार हो जाएगी और PDM इलेक्शन से पहले टूट जाएगी। ये शेख रशीद साहब की अपनी प्रेडिक्शंस हैं, इनको छोड़ें। अगर 2 महीनों में तक सैलाबी पानी नहीं निकला तो गंदम, कपास और गन्ने की जो फसल है वो नहीं, ये भी मैंने आपको बताया ना, 45% तो आपका एग्रीकल्चर तबाह हो गया। देखें आप ये कि आपने 23 प्रोग्राम किए, आप बैठे इमरान खान के साथ और कहें और देखें कि जी IMF का जो आपका प्रोग्राम था वो तो आपको घुटनों के बल ले आया। आपके 8-9 बिलियन डॉलर हैं और 150 बिलियन डॉलर का आपने कर्जा चला दिया, एक आना नहीं मिल रहा, अभी तक कुछ नहीं मिला, डॉलर मुंह के बल नीचे जा रहे, तो डीपैक कर दें यार। मैं आपको एक बात बताऊँ, मुझे एक बात कही थी टेड ग्रांट ने, बेनज़ीर भुट्टो की जब गवर्नमेंट गई तो मैंने उनके साथ डिनर कर रहा था बार्सिलोना में, तो उन्होंने मुझे एक बात कही। मैंने कहा जी बेनज़ीर को दोबारा पावर मिलेगी, वापस लाएंगे? तो उन्होंने एक बड़ी कमाल की बात की। उन्होंने कहा था कि अगर बेनज़ीर को ये पता चल जाए कि उनको इसकी ज़्यादा ज़रूरत है बनिस्बत इसके कि उनको बेनज़ीर को उनकी कितनी ज़रूरत है, तो बात ठीक हो जाए। उन वेस्ट को हमारी ज़रूरत है, मगर यहाँ मामला करने वाले कंप्रोमाइज्ड हैं। उनकी बाहर मुल्क की प्रॉपर्टियाँ इनकी पाँव की बेड़ियाँ हैं। मेरा और आपका मुकदमा वो आदमी नहीं लड़ सकता जिसकी इस मुल्क से बाहर प्रॉपर्टी या ऑफशोर कंपनी है या ऑफशोर कंपनियों में माल पड़ा हुआ। राइट, आई फुली एग्री। ठीक बात। तो आप उनसे मामला क्या करेंगे कि भाई हमारे पास हम न्यूक्लियर स्टेट है हमारे पास, और हमारे पास हम उसमें बड़े डेवलप्ड हैं, इंडिया से ज़्यादा डेवलप्ड है हमारा न्यूक्लियर जो है, और ठीक है होना चाहिए। हमने उस वक्त भी सपोर्ट की थी जब धमाके किए थे नवाज शरीफ साहब के दौर में, पता नहीं उन्होंने किए थे या किसी और ने किए थे, इस बहस को हम छोड़ देते, मगर हुए उनके दौर में थे। तो जब तक आप मामला करके अपने इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को रिविजिट नहीं करते, ये इकोनॉमिस्ट आपको नहीं बताएंगे। अच्छा, एक और वो क्यों नहीं बताएंगे मलिक साहब? एक और जनाब, दी अंडरस्टैंडिंग मेरे को बेहतर ही, मैं ये समझना चाह रहा था, ये हिस्टोरिकली हुआ है कि 25-30 सालों में पाउंड जो है वो डॉलर के बराबर आ गया, मतलब डॉलर दुनिया में बहुत महंगा हो रहा है, यूरो के आगे खड़ा हो गया। तो पाकिस्तान तो यूरोप ये क्या चक्कर हुआ, डॉलर के ऊपर इतना देखें आज जो आर्टिकल आ रहे हैं मलका के आंजहानी हो जाने के बाद, वो ये है कि ये मलका ने जब टेक ओवर किया था तो सरमायादारी की सबसे बड़ी बूम शुरू हो रही थी। 70 साल हो गए हैं इसको, और 74 तक वो बूम चली, ऐसे इस तरह ऊपर गए उनके। आज जब मलका जा रही और चार्ल्स तशरीफ़ ला रहे हैं तो इस वक्त अपनी तारीख के सबसे बड़े माशी क्राइसिस में मौजूद है। मेरे कहने का मकसद ये है कि वो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर जो हमने उनसे बारो करके उनके हुक्म पे यहाँ पे लागू किए थे, उसमें वो खुद खज्जल हो रहे हैं, तो हम कैसे ठीक होंगे? थोड़ी सी चीज़ ऐड करना, आप सुन के हैरान रह जाएंगे, व्यूअर के लिए बता करो। यूके और जर्मनी, इन्होंने के 50 बिलियन डॉलर से ज़्यादा इन्होंने ना अपने लोगों को रिलीफ दिया, वो पैसे दे रहे हैं जिस तरह कभी अमेरिका ने दिया। तो हमारे यहाँ कोई हुकूमत इस तरह की कोई चीज़ कर सकती है कि बिजली माफ़ कर दे, देखें कोई पेट्रोल सस्ता कर? नहीं, डूइच मार्क जो है ना, नहीं भाई साहब, ये पैकेज दिया है जर्मनी ने, और अब ये नई प्राइम मिनिस्टर है, इसने आते सबसे पहले कहा कि आपको जनाब इतना को 1800 1900 पाउंड बन रहा है। यार वो फिर कहीं जिस तरह मर्जी वो रियासतें हो, कहीं ना कोई अपने इंसानों के लिए कोई रिलीफ ले आती हैं। हमारे नसीबों में ऐसी बात क्यों नहीं है? नहीं देखिए, बात यह है कि उनकी रिजर्व करेंसीज हैं, वो स्ट्रांग इकॉनमी है, वो अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन वो जो काम कर रहे हैं ना वो भी डिफाई कर रहे हैं, जिसे कहते हैं ना लॉज ऑफ ग्रेविटी, आप डिफाई कर रहे हैं। आप लोगों को पैसे छाप के पकड़ाए जा रहे हैं,
फिलहाल, लेकिन मसला हल नहीं होगा। उसकी वजह यहाँ एक फ़िक्रे में बात ख़त्म करता हूँ। आपने सारा जोर सप्लाई साइड पे लगाया। सप्लाई साइड का मतलब क्या है कि जो ऊपर के लोग हैं, मालदार लोग हैं, उनको आपने टैक्स में छूट दे के उनको अरबों खरबों खिला दिए। सब डिमांड को आपने फिनिश कर दिया। अब मसला जब डिमांड ख़त्म हो जाएगी तो ख़रीदेगा कौन? मेरी शर्ट पार्टी है, बिल्कुल पैसे नहीं है, मैं कहूँगा यार मैं डंगा लाल है, आई विल री यूज़ इट। तो ये हुआ है। अब आपको सप्लाई साइड इकानमी की तरफ जाना पड़ेगा, और जो हमारे यहाँ डॉक्टर पाशा साहब कहते हैं ना, पॉलिटिकल इकानमी की तरफ आए। ये पॉलिटिकल इकानमी उन्होंने जो इस्तेमाल किया, कभी इसका मैं मतलब बाद में बताऊंगा। मगर अभी थोड़ी देर पहले आप बात कर रहे थे मलका की, मलका के ख़िलाफ़ भी अब मैंने 2-3 आर्टिकल ये गार्डियन में है, वो भी कहते हैं यार इनको इतना माल क्यों देते हो। बल्कि एक दफ़ा तो एक नारा भी लगा था, 4 जो नए बादशाह आए हैं कि यार ये वेले फिरते रहते हैं, इनको कोई नौकरी दो, ये कपड़े पा के, और इनको जो आवाम का जो टैक्स पेयर का पैसा है। अच्छा काजी, वो हम दोनों का एक ही जनरेशन से ताल्लुक है। वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने क्या लिखा था, कोई हीरा पे कोई डिमांड की थी, कोई इस तरह की बात? मैंने भी है, मलका के वो जो लगा होता है सर, वो कहते हैं वो चोरी करके। मैं इतना तो नहीं कहता, लेकिन इतनी बात कहता हूँ, प्रोग्राम एंड की तरफ आ रहा है, और मैं शशि थरूर को, जिसकी किताब मैंने पढ़ी और मेरे पास पढ़ी भी है, उसको कोट करता हूँ कि जब यहाँ ये गोरे आए थे, हम पूरी दुनिया की GDP का 23% थे। इंडिया की बात करें, हम इंडिया के साथ थे ना, इंडिया हिंदुस्तान था उस वक्त। तो जब वो वहाँ से तशरीफ़ ले गए और जब मदवीन हुई, तो उस वक्त हम दुनिया की GDP का सिर्फ 2% थे। और कितने खा पी के ले गए, और कितने, मुझे अब एग्जैक्ट फिगर याद नहीं आ रहा, कोट की गई है कि कितने ट्रिलियन, 7,000 या 8,000 ट्रिलियन डॉलर, क्योंकि हम बड़ा माल था यहाँ पे। ये जो सब कॉन्टिनेंट को वैसे ही नहीं कहते थे ये सोने की चिड़िया है, तो यहाँ बड़ा माल था, अमन था, ज़मीन बहुत जो है मिसाले, ज़मीन के अंदर जो है बड़ी जरखेज़ी थी। तो खूब हमारा इन्होंने लत्ते लिए, मगर हमारा वेस्टर्न लिबरल कहते नहीं जी चलो सनू ट्रेन तो दे गए सन ना, ए भी दे गए सन, वो भी दे गए सन। तो हमारी लिटरेसी रेट बहुत आई था। व्हेन द ब्रिटिश केम हियर, हमारा लिटरेसी रेट वन ऑफ द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड था। सब कुछ कंट्रीब्यूशन भी था उनकी, मतलब उन्होंने आपको ये नहरी निज़ाम दिया है, ये जो आपका डिप्टी कमिश्नर का निज़ाम है, उस ज़माने में बड़ा रिलीफ था। इसका फ़ायदा हमें सती ख़त्म की, इस तरह के काम उनके भी हैं। इसका फ़ायदा हमें बाई डिफ़ॉल्ट हुआ। अच्छा। बुनियादी तौर पर जिस तरह इंटरनेट बनाने वालों को ये पता नहीं था ना कि इससे मूवमेंटें भी बन जाएंगी, वो उनकी कोई नेक नीति नहीं थी। वो उन्होंने यहाँ का माल, यहाँ पे उन्होंने क्या किया था, यहाँ पे जो सबसे खूबसूरत मलबल बनती थी पूरी दुनिया की, उनके हाथ काट दिए थे, उनके अंगूठे काट दिए थे उन हुनरमंदों के, अपनी मिलें चलाने के लिए। और ये चर्चिल ने क्या किया था, जैसे बड़ा हम दानिशवर समझते हैं, इंतहाई रिजिड था, उसने क्या किया था, बंगाल का सारा गला जो है वो भेज दिया वहाँ पे सरहदों पे, और बंगाली भूखे मर गए। और वो क्या कहते, नेकेड फ़कीर कहता था। वो इतना यानी तो मुतस्सब था, चर्चिल साहब इतने मुतस्सब थे, वैसे बड़ा लिखी उनकी किताब। तो वो काजी, वो भी तो एक थी ना, जनाब ने तो इंग्लिश पढ़ाई, वो क्या थी, वाइट मैन बर्डन, वो बड़ा दुख था वाइट मैन को। वाइट मैन बर्डन पोएम बड़ी मशहूर है यार। वो वाइट मैन बर्डन, वो ये समझते थे कि हम जो हैं वो टार्च बेरर ऑफ सिविलाइजेशन है। लेकिन इस टार्च बेरर ऑफ सिविलाइजेशन ने सब कॉन्टिनेंट के साथ क्या किया, अफ्रीका के साथ क्या किया। मगर वेस्टर्न लिबरलिस्ट नहीं बोलते, क्योंकि छोटी मोटी नौकरी यूएन भी मिल जाती है, उधर दाएं बाएं उनके बैंकों में थोड़ी बहुत बेचारी ने नौकरी करनी होती है, तो कोई बात नहीं, दाल दलिया का मसला है। हाँ जी, वक्त तो ना हमारे वक्त का, हाँ जी वक्त हमारा नाज़रीन ख़त्म हो चला। हफ्ते का पहला प्रोग्राम था, कल फिर मिलेंगे, इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।